बोलो सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य परम भगवान, परम माता पिता, परम भक्तगण, परम संसार के सारे बहनें, माताएं और नौजवान मेरे साथी बुजुर्ग सभी को मेरा राम राम। इसी के साथ में एक छोटा सा भजन, क्योंकि भक्ति तप और भजन के बिना कुछ नहीं है। शक्ति जो भी मिलती है श्री हरि से ही मिलती है। हम तो मुर्दा हैं, मुर्दा समान है, स्वरूपी है, हमारा अस्तित्व ही कुछ नहीं है। भगवान अगर कुछ ना करें तो हम एक नवाला भी अपने मुंह में नहीं ले जा सकते, एक तिनका भी नहीं उठा सकते इस संसार का। और ईश्वर चाहें तो इस संसार भक्ति भाव से एक भक्त को बड़ा ऊंचा बैठा देते हैं। ये भगवान की प्रबलता है, दया है। वो दया करते अपने भक्तों पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर्म असत बुद्धि हो जाती है तब भगवान पृथ्वी में आकर के अवतार लेते हैं। कहने का तात्पर्य अधर्म ही अधर्म फैल जाता है। भगवान की एक सुंदर सृष्टि बनाई हुई हम जनमानों अकर्म भाव रखने लगते हैं, अधर्म करने लगते हैं, अधर्म को ही धर्म मानने लगते हैं। सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और यहां पर बहुत बुरे बुरे क्रूरता, पाखंड, अन्याय, घोर घोर क्रूरता करते हैं। जब इससे भरपूर ये सृष्टि बुरी हालत हो जाती है तो भगवान समय चक्र के समय यानी समय के अनुकूल प्रतिकूल भगवान अवतार लेते हैं। अवतार का कारण क्या होता है भगवान का? हे प्रभु, हे हरि, हे हरिहर, आपके अवतार का कारण क्या होता है? तो भगवान कहते हैं आताताई को मारना, जो अधर्मी हैं उनको मार देना, साधुओं की सेवा करना, धर्म की पुनः स्थापना करना। इसी प्रकार भगवान ने समय समय पे अनेक अवतार लिए। कोई 24 अवतार कहता है, कोई 27 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है। तो कहने का मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अवतारों पे मत जाओ। भगवान के कई अंश अवतार हुए हैं, कई अवतार हुए। तो कहने का मतलब मत्स्य अवतार, मंदराचल, मोहिनी रूप, बारह नरसिंह रूप, वामन रूप, भगवान राम रूप, कृष्ण रूप, अन्य कई रूप हैं। कई रूपों में अवतार लिया है। तो कहने का मतलब भगवान के अवतारों का ध्येय एक ही होता है। भगवान को कोई मना कर सकता है अवतार लेने में? जब भगवान की इच्छा है ये पृथ्वी में आएंगे। समय के बस समय समय पर भगवान आते रहते हैं। उनकी जरूरत होगी तो भगवान हर पल आते हैं। और आज भी हैं भगवान। क्या अवतार शरीर धारण करके अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या अवतार के रूप में नहीं है? भगवान हर पल किसी न किसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। पर भक्त प्रबलता से ईश्वर को समझ नहीं पाता है। भगवान आते हैं। सृष्टि डेली रची जाती है ब्रह्मा जी की,
डेली कितने मरते हैं, कितने जन्म लेते हैं, उनके कर्मानुसार भगवान ब्रह्मा जी बन करके सृष्टि डेली रचते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई फर्क नहीं है, राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो कहीं मूर्ख हम तुच्छ प्राणी समझते हैं। ब्रह्म क्या है, हरि क्या है, देवता क्या है, ये सब भगवान श्री हरि के ही रूप है। वो पता नहीं कितने भगवान धारण कर लेते हैं, अपने आप को कितने भगवान बना लेते हैं, कब अनंत भगवान बना ले। वही ब्रह्मा जी बन गए, वही शिव जी बन गए, वही विष्णु जी बन गए, वही राम बन गए, वही कृष्ण बन गए। भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी भगवान की गहराई को नहीं समझ पाए, पार नहीं कर पाए। तो हम तुच्छ प्राणी, कुटिल प्राणी भगवान की महिमा को कितना समझ सकते हैं। बस यही जानते हैं कि जब धर्म की जरूरत पड़ती है भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है? भगवान सभी में है, सभी में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। अपनी अपनी सिद्धि के अनुसार अपने अपने देवों को प्राप्त करने में भगवान दृढ़ कर देते हैं। हर भक्त जैसा भाव रखता है, जिसमें भक्ति रखता है, जिसमें ध्येय रखता है, भगवान उसी को दृढ़ कर देते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वाले अपने देवता भगवान श्री हरि भगवानों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं। रजोगुण वाले गंधर्वों और पितरों को पूजते रहते हैं, और तमोगुण वाले भूत प्रेतों इत्यादि की सिद्धि करके धर्म को गिराते रहते हैं। और भगवान उसी में सुदृढ़ कर देता है कि जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तुम जैसे भी दृढ़ होना चाहते हो, चलो हो जाओ, पर मैं तो यही कहूंगा कि तुम सत्य और धर्म पर ही तत्पर रहो। पर भगवान ने तीनों गुण धारण किए हैं, तो हम राक्षस प्रवृत्ति के भाव रखने वाले हम तो तमोगुणों को ही प्रवृत्ति ही रखेंगे। तमोगुण को ही हम तुच्छ प्राणी, मूर्ख प्राणी, अधर्मी प्राणी तमोगुण को ही धर्म मान लेते हैं। कायरता, अधर्म, क्रूरता को ही हम धर्म मानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सद्बुद्धि, सनातन बुद्धि नहीं रहती है। श्री हरि को पूजने वाले निष्काम भाव से श्री हरि को हरि में व्याप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा को पूजने वाले ब्रह्मा में चले जाते हैं, शिव शंकर को पूजने वाले शिव शंकर में चले जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास चले जाते हैं, और गंधर्वों को पूजने वाले गंधर्वों को पास चले जाते हैं। अनंत अपने अपने भाव से ये मनुष्य योनि के भक्त लोग हमारे अपने अपने भाव और कर्म के अनुसार उस लोक को चले जाते हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि सिर्फ भगवान का बनाया हो ये लीला, सभी भगवान ही भगवान है। सिद्धा अवस्था भक्ति का बीज है। पत्थर में भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। जो हमारे भक्त लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं, सरल लोग होते हैं, वो तो पत्थर में भी भगवान को देख लेंगे, साकार रूप प्रकट कर लेंगे। और हम जैसे मूर्खों को भगवान साक्षात अवतार भी ले लें तो भगवान नजर नहीं आते हैं। वो तुच्छ ग्वाला समझ में आता है कि वो तुच्छ ग्वाला है। भगवान साक्षात क्यों ना आ जाएं, हर चार भुजाओं से अवतरित क्यों ना हो जाएं, पर हमें वो साधारण मनुष्य ही लगता है। और हमारे भक्त जो होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, भागवत स्वरूप होते हैं, वो तो पत्थर में भी अपने भगवान को दर्शन कर लेते हैं, लकड़ी में भी दर्शन कर लेते हैं, भगवान को जहां चाहे वहीं भी दर्शन उनको हो जाते हैं। भगवान भक्त प्रेम के भूखे हैं। भगवान को सोना नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, आप 30 करोड़ रुपए वहां दान कर दो, वो नहीं चाहिए। भगवान के श्रद्धा पूर्वक एक पत्ती भी चढ़ा दोगे, भगवान खुश हो जाएंगे।
सिद्धावस्था से भाव रख करके सात्विक बुद्धि विधान बना करके नम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक कोई भी भाव रख के भगवान श्री हरि को जप करते रहो। यही मेरा भाव है, यही मेरा ध्येय है और यही मेरा सब कुछ है। क्योंकि हम तुच्छ प्राणी ज्यादा तो कुछ नहीं जानते हैं, बस एक ही बात जानते हैं कि बस अभ्यास करते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो निष्काम भाव से। हमें यही भी चिंता नहीं है हम खाना कब खा रहे हैं, भगवान सब कुछ याद दिला देगा। करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ भगवान के ऊपर डाल दो। हरि हरिहर की ये तुम्हारे ऊपर डाल दिया प्रभु, आप जानो और आपका काम जाने। पर जैसी ध्येय करते रहें, फिर अधर्म बुद्धि की बात न मान के भगवान में ही सत्यता रखो, उन्हीं की बात मानो, जैसा वो आपको ध्येय कराएं। पर भगवान सुबह उठ करके भगवान से पूछ लो, प्रभु आज का कार्य क्या है, आज की दिनचर्या हमें पर स्वार्थ पर उपकार हमें कराने के लिए कुछ हमें कर्म दे दो। हम थोड़ा आज के समय पे मन है मेरा धर्म कार्य करने का, कहीं पे हमें काम दे दो, धर्म कार्य में लग्न करा दो। भगवान आपको सेवा दे देंगे, उसी से कर्म फल बन जाएगा, आपको आनंद ही आनंद आएगा। इसी के साथ में हम सभी लोगों को, सनातन लोगों को, सात्विक बुद्धि लोगों को, जो हमारे सभी प्राणी हैं, भगवान धर्म को पकड़ करके धर्म की जय जयकार करते रहते, उन्हीं सभी लोगों को मेरा प्रणाम।